फुले। पहली शिक्षा की देवी शिक्षिका कौन सी, क्या नाम जी? माता सावित्रीबाई फुले। माता सावित्रीबाई फुले क्यों? उनके पति का नाम था ज्योतिबा राव फुले। शादी हुई, सावित्रीबाई घर आई, ज्योतिबा फुले के घर आई। इधर जब ज्योतिबा, आपको मैं एक चीज और बता दूं कि ज्योतिबा फुले की शादी बड़ी मुश्किल से हुई थी। जो भी शादी वाले लोग आते थे वो लौट जाते थे। पहले तो हाँ कर देते थे, कहते थे कि हाँ ठीक है मेरी लड़की की शादी आपके साथ में हो जाएगी। पहले तो सब हाँ कर देते थे और उसके बाद में ज्योतिबा फुले जो कहते थे, जो भी लड़की वाले लोग आते थे ना, लड़की पक्ष के लोग, वो ज्योतिबा फुले जी के पास आते थे तो ज्योतिबा फुले एक शर्त रखते थे। कहते थे कि मैं शादी तो कर लूंगा, मैं बिना दहेज की शादी करूंगा, मैं कुछ भी नहीं लूंगा, लेकिन एक शर्त होगी, और वो शर्त ये होगी जो लड़की मेरे साथ में शादी करेगी उसे मेरे घर पे आके पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ के उसके बाद में औरों को पढ़ाना पड़ेगा। उस समय मनु का विधान लागू था, उनके समय में मनु का विधान लागू था। भोले लोगों, व्यक्ति संभलता तभी है जब उसके ठोकर लगती है, और जब तक ठोकर नहीं लगेगी, जब तक व्यक्ति का अपमान नहीं होगा, तब तक वो बार बार इस एरा गैरा के तलबे चाटता रहेगा। ठीक है ना? ज्योतिबा फुले जी ने शर्त रखी। इधर सावित्रीबाई के पिताजी का नाम था खांडोजी नेवसेठ। खांडोजी ने अपनी बेटी की शादी कर दी, सावित्रीबाई घर में आई। इधर जब सावित्रीबाई घर में आई तो पढ़ती हैं। ज्योतिबा फुले आप पढ़ाते हैं, 1 2 3 पढ़ाते हैं, जो भी चीज होती है वो सारी चीजें पढ़ाने का काम करते हैं, और सावित्रीबाई अच्छे से मन से दिमाग लगा के पढ़ती हैं। आई, शादी हुई तो अंगूठा टेकती, और जब ज्योतिबा फुले जी के घर आई तो फिर ज्योतिबा पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाने का काम किया। अगर शादी के बाद भी कोई पत्नी, कोई बहन, कोई बेटी अगर पढ़ाई करती है तो मैं पुरुषों से कहना चाहूंगी कि कभी भी किसी भी स्त्री की, कभी किसी महिला की आप पढ़ाई, शादी अगर हो जाए तो कभी भी बंद मत करो। शादी हो गई तो क्या वो पढ़ेगी नहीं? क्यों दीदी? अरे कोई जैसे पढ़ना चाहती है तो उन्हें पढ़ाइए, और जो अपने मन से कह दे कि नहीं मेरा मन नहीं लगता तो वो बात एक अलग चीज है। जो पढ़ना चाहती है उन्हें पढ़ाइए। जब सावित्रीबाई पढ़ने लगी और पढ़ने के बाद गांव में जाती, नगर में जाती और कहती कि आप लोग, आप सब लोग पढ़ो, जैसे मैं पढ़ती हूँ ऐसे ही आप लोग पढ़ो। तो महिलाओं का जवाब होता है कि मैं कैसे पढ़ूं? महिलाएं कहती हैं कि मैं कैसे पढ़ूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। भोले लोगों, उस समय SC ST OBC एंड माइनॉरिटी समाज के लोगों को शिक्षा पढ़ने का कोई हक नहीं था। उस समय कोई जानता भी नहीं था कि का खागा क्या होता है, कोई कुछ भी नहीं जानता था। भोले लोगों, इधर जब वो पढ़ने लगी और पढ़ने के बाद महिलाओं के पास में गांव में जाती और कहती कि आप पढ़ो सब लोग, तो पता है ज्योतिबा फुले के पिता गोविंद राव फुले, क्या नाम? गोविंद राव ने कुछ उनके पास ढोंगी पाखंडी आते हैं और गोविंद राव से कहते हैं कि हे गोविंद राव, तू सीधा नरक को प्राप्त होगा, इसीलिए अगर तू स्वर्ग चाहता है तो एक काम कर, जो तेरा ये पुत्र है ज्योतिबा राव फुले और तेरी पुत्र वधू जो है, क्या नाम? सावित्रीबाई फुले, उन्हें तू निकाल दे। इतना कहा लोगों ने, और उनके पिता गोविंद राव ने ज्योतिबा फुले और अपनी बहू पुत्र वधू को घर से बाहर निकाल दिया। और निकालने के बाद अब वो कहाँ रहेंगी, क्या खाएंगी, क्या पिएंगी, कुछ नहीं है। भोले लोगों, मुस्लिम समाज से यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं? मुस्लिम समाज के, वेरी गुड, 1 2 3 4 तमाम लोग हमारे मुस्लिम समाज से भी हैं और अपने गांव में मुस्लिम समाज के लोग हैं, ठीक है ना? अब आप समझ लीजिए कि आपके साथ में गलत अगर किया है किसी ने, तो किसी ने अगर आपसे ये कह दिया कि आपके साथ में मुस्लिम समाज के लोगों ने किया, तो अब आपके साथ में आप ये पहचानिए कि आपका दुश्मन कौन है। क्या आपका मुसलमान भाई दुश्मन है? अब आप ये सिद्ध, अब आपको अपने आप पता चलेगा जब ज्योतिबा राव फुले और उनकी पत्नी
सावित्री बाई फुले को उनके ससुर ने, उनके पिता ने घर से बाहर निकाल दिया, तो पता है उन्हें इधर उधर भटकते रहे बेचारे। और तब उसके बाद में अगर उन्हें जगह दी है किसी ने, तो वो पता कौन होते हैं? मुस्लिम समाज के, पता कौन? अम्मी होती है मुस्लिम समाज की। उनका नाम ऐसे जैसे अपने गांव में तमाम हमारी महिलाएं भी ऐसी हैं मुस्लिम समाज की, कि जैसे मैं ये घर में जो रहती हूँ ना, मास्टर साहब के घर में, हम लोगों को 3 दिन हो गए रहते रहते, और किसी भी चीज की जरूरत पड़ी और हमने किसी भी बच्चे को और या बहन बेटी को, मुस्लिम समाज की कुछ भी हो, हमें तो कोई मतलब ही नहीं कौन है कौन नहीं, तो हमने कोई भी चीज मांगी तो तुरंत हमें देने का काम किया। तमाम हमारी महिलाएं भी ऐसी हैं इस मोहल्ले में ही। तो आप समझ लीजिए कि अम्मी फातिमा शेख जो होती है मुस्लिम समाज की, अम्मी फातिमा शेख ने ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले को अपने घर में रहने के लिए जगह दी। आज लोग एक एक इंच जगह के पीछे लड़ जाते हैं, लेकिन विचार कीजिए कि मुस्लिम समाज में कितने लोग दयावान होते हैं, दयालु होते हैं। वो आपसे अलग नहीं है लोगों। एक पिता की 4 संतानें हैं, लेकिन एक ही पिता की हम सब हैं संतान, और कोई बना हिंदू तो कोई मुसलमान, हम एक पिता की संतान हैं। हम लोगों की कोई अलग अलग कोई भी चीज नहीं है, केवल एक व्यक्ति अलग है जिसने आपको अलग अलग किया है, ठीक है ना। और बाकी धोबी, धानुक, जाटव, मेहतर, यादव, कुम्हार, लोहार, पासी और मुस्लिम जो भी आते हैं, SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी समाज के लोग, वो सारे के सारे लोग आपके भाई हैं। उनमें सारे के सारी जो बेटियां बहनें, वो सब आपकी बहनें हैं, आपकी बेटी है कि नहीं है? अब ये बताइए, अम्मी फातिमा शेख ने उन्हें जगह दी रहने के लिए, और उन अम्मी फातिमा शेख के भाई थे उस्मान शेख। उस्मान शेख, उन्होंने बहन भाई ने जगह दी रहने के लिए, और तब वो रही। और उसके बाद में नगर में जाती और सावित्री बाई कहती कि ऐ महिलाओं, आप पढ़ो, और मैंने कुछ पढ़ लिया है तो वो मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ। काखा घा पढ़ाना चाहती हूँ। तो महिलाएं कहती है, अरे जा 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 सावित्री बाई, तू तो पागल हो ही गई है, तू तो नरक को प्राप्त होगी और तू मुझे भी नरक को भेजना चाहती है। अब उस समय आप समझिए कि यही महिलाएं पढ़ने के लिए डरती थी। सावित्री बाई कहती थी कि आप पढ़ो, तो अन्य महिलाएं कहते थे कि नहीं, तेरे जैसे पागल मुझे नहीं बनना है। अब यह बताइए कि पढ़ना अच्छी बात है या गलत? जब सावित्री बाई फुले इस तरीके से कहती तो लोगों को बड़ा अचंभा लगता, बहुत बुरा लगता। लोग जैसे ही सावित्री बाई गलियों में जाती तो एक तो महिलाएं पढ़ती नहीं, और ऊपर से उनके ऊपर पता क्या फेंकती? कीचड़, डंडा, पत्थर, लाठी, ये सारी चीजें फेंकने का काम करती। महिलाएं कहती नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगी, और मुश्किल से तैयार भी होती हैं पढ़ने के लिए। तो वो कहती हैं महिलाएं, आपके जैसे, हमारे जैसी महिलाएं, कि ठीक है मैं पढ़ूंगी, लेकिन एक शर्त होगी सावित्री, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरे घर पर आना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। तो घर घर में जाके वो पढ़ाने का काम करती। और भोले लोगों, आप लोगों को ये जो अगर 1 से हाई स्कूल किसी ने किया है, 10 या इंटर पास किया है, 12 पास किया, BA, BSc, MSc किया है, तमाम हमारी बहनें बेटियां आज ग्रेजुएट भी हैं, ठीक है ना। इंटर किया तो किया ही है, BA किया, BSc किया, MSc किया, B.Ed किया, BTC किया, तो ये किसी और की बदौलत नहीं, बल्कि आपकी शिक्षा की देवी महान माता सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले ने अपने पति के साथ, ज्योतिबा राव फुले के साथ में सबसे पहले सबको पढ़ाया, और उसके बाद में सबको पढ़ाने का काम किया। और उसके बाद में पता क्या किया? 1848 में सबसे पहला स्कूल खोलने का काम किया। वो किसी और ने नहीं, बल्कि ज्योतिबा राव फुले और उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले ने। अब आप एक अंदाज लगाइए कि आपके साथ में मुस्लिम समाज के लोगों ने अच्छा किया या बुरा किया। अगर वो रहने के लिए जगह नहीं देते तो वो बेचारे इधर उधर भटकते और भूखे प्यासे रह के गुजारा करते, है ना। पहले तो उन्होंने अपने घर पे रखा अम्मी फातिमा शेख ने, और उसके बाद में उनके साथ पढ़ी, और उसके बाद में पढ़ाने का भी काम किया, ये किया। लेकिन आपसे कह दिया आपका दुश्मन मुस्लिम समाज के भाई हैं, तो हम लोग मुस्लिम के पीछे पड़ गए हाथ धो के लाठी लेके, ठीक है ना। लेकिन हमने अपने दिमाग से सोचा ही नहीं। किसी ने कह दिया आपका दुश्मन यादव है,
हम यादव भाई के पीछे पड़ गए। किसी ने कह दिया आपका दुश्मन कश्यप है, हम कश्यप को अपना दुश्मन मानने लगे। लेकिन जो सही दुश्मन, सही मायने में जो दुश्मन है, हमने उसे आज दिन तक पहचाना। लोगों, हर काली चीज कोयला नहीं होती, हर काली चीज कोयला नहीं होती, और हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। और धोखा वही खाते हैं हमारे बहुजन समाज के लोग जिन्हें दोस्त और दुश्मन की सही पहचान नहीं होती। पहचानिए, आप इनसे रोटी बेटी का रिश्ता कीजिए। मुस्लिम आपके भाई है, एक आपके परिवार का वो हिस्सा है। यादव आपका भाई है, आपके परिवार का हिस्सा है। उसके बाद में कश्यप आपका भाई है, कोरी कुम्हार लोहार आपका भाई है, बासी आपका भाई है, लोधी समाज आपका भाई है। अब बात आती है किसी और की, तो केवल वही ने फूट डालने का काम किया। फूट, हमारे महापुरुष जो थे, ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले, बुद्ध, कबीर, रविदास, रामास्वामी नायकर, ललित सिंह यादव, तो इन्होंने तो समाज जोड़ो, समाज जोड़ो और जाति पात छोड़ो, ये संस्था लेके चले। इस बात को लेके लोगों को जोड़ने का काम किया। समाज जोड़ो, जाति पात तोड़ो। लेकिन अन्य ने क्या किया? फूट डालो, राज्य करो। तो आप ये बात समझ सकते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं 2 मिनट बुद्ध के चरणों में। क्यों? वो इसलिए कि ये बुद्ध की धरती है, ये बुद्ध की धरती है। अयोध्या पता है किसकी जन्मभूमि? अयोध्या, लोग कहते भगवान राम की। अयोध्या में भी जब खुदाई होती है तो बुद्ध की प्रतिमा निकलती है। मथुरा, मथुरा किसकी जन्मभूमि? ठीक है, वहां भी जब खुदाई होती है तो वहां भी बुद्ध की प्रतिमा निकलती है। आप जहां भी देख लीजिए, कहीं भी अगर कोई ऊंचे टीले होते हैं या कोई जगह पर खुदाई होती है तो आप देख लो कि हर जगह बुद्ध की प्रतिमा निकलती है, सम्राट अशोक की लाट निकलती है, और उसके अलावा किसी और की कोई फोटो वोटो नहीं निकलती। मेरा घर है तो मेरी फोटो निकलेगी। ये आपके महापुरुषों की ये धरती है, आपके महापुरुषों का ये देश है। इसीलिए इस देश में कहीं भी खुदाई कर दो, किसी की कोने को खोद दो, तो अक्सर आपके महापुरुषों की निशानी निकलेगी और अन्य किसी की निशानी नहीं निकलती। ये बुद्ध की धरती है, ये बुद्ध का देश है। इसीलिए हमें बुद्धिजीवी बनना है। आप बुद्धिजीवी हो जाओ लोगों। कड़कड़ में बुद्ध की विचारधारा व्याप्त थी, लेकिन जो मिटाने का काम किया बस उन्हीं लोगों ने मिटाने का काम किया। पता है किसने? फूट डालो, राज्य करो, बस 3-3.5% लोगों ने। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। आइए, ये बुद्ध की धरती है, बुद्ध का देश। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी और आप सभी बड़ी शांति का सहयोग देंगे और मेरे साथ में बड़े प्यार से बोलेंगे, ताली बजा के गाएंगे।